रोजाना की बुनियाद पे ना नादरीन, ये हुकूमत अपनी कब्र खोद रही, रोजाना की बुनियाद पे अपना बंदोबस्त कर रही। ये निजाम खुद अपनी कब्र खोद रहा है। कैसा? गजा पीस बोर्ड में शमूलियत पे कोई इतना आसान काम नहीं, इन्होंने कर तो दिया, इनका ऑप्शन ही कोई नहीं था। शहबाज शरीफ ने क्या कहा था? बेगर्स आर नॉट चूजर्स, के जो मांगने वाले होते हैं, फकीर होते हैं, उनकी कोई चॉइस नहीं होती। उन्हें जो हुक्म दिया जाता है मालिकान की जानिब से, उन्हें वो पूरा करना पड़ता है। याद रहे कि इस बोर्ड ऑफ पीस में अपनी मर्जी से नहीं आप जा सकते। 3 साल से अगर आपने ज्यादा देर की मेंबरशिप एक तरह से लेनी है तो $1 अरब चाहिए आपको जी। अब आप देखें हिंदुस्तान नहीं है उसमें। यानी अल्लाह की फौज इसमें फलस्तीनी मुजाहमतकारों से न सिर्फ लड़ेगी, असलहा लेगी, बल्कि सब कुछ करेगी। What are we doing? Why can't we say hang on? हम नहीं कर सकते इसलिए कि हमारे अपने ये हैं, डिफिकल्टीज हैं अमेरिका के साथ, एंड इट इज अ वेरी सेंसिटिव मोमेंट फॉर अस। मेरा पाकिस्तान अगर इनकार करता है अमेरिका को या ये अपॉर्चुनिटी खो देता है तो उसके बाद जो ईरान का हाल हो रहा है फिर वो होगा कि जो पाकिस्तान के साथ बिजनेस करेगा उस पे 25 से 50% टैरिफ हो जाएंगे। आप क्या कर लेंगे? तो डोनाल्ड ट्रंप जैसे ताकतवर आदमी की इतनी खुशामद करने के बाद पीछे हटने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। आप तो पीछे हट ही नहीं सकते, वो तो आपको रोंद के रख देगा, आपकी तबीयत साफ कर देगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, पाकिस्तान ने ट्रंप की चापलूसी में आखिरकार बोर्ड ऑफ पीस ज्वाइन तो कर लिया है, मगर सवाल यह है क्या इससे पाकिस्तान की इज्जत बढ़ी या फिर मामला उल्टा पड़ गया? क्योंकि दोस्तों अब पाकिस्तान की अपनी ही मीडिया अपनी ही सरकार का ऐसा मजाक उड़ा रही है कि देखने में पूरा एंटरटेनमेंट मिलने वाला है। क्या क्या ताने मारे जा रहे हैं और किस तरह सरकार की पोल खुद उनके मीडिया वाले खोल रहे हैं, ये सब जानेंगे आगे इसी वीडियो में, तो बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, शेयर करें ताकि सच्चाई ज्यादा लोगों तक पहुंचे, और अपनी कीमती राय कमेंट में जरूर बताइए। और ऐसे ही धमाकेदार, बेबाक और मजेदार खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। कि आप मुझे बता दीजिए चीन क्यों खामोश है, रूस क्यों खामोश है? और पाकिस्तान की जब बात आती है कि जी पाकिस्तान एक न्यूक्लियर मुल्क है और उसको कोई इंडिपेंडेंट स्टांस लेना चाहिए, हम शायद ये भूल जाते हैं कि पाकिस्तान एक न्यूक्लियर मुल्क तो है, लेकिन हमारे पे कर्जा तो देखें क्या है। हम कनाडा हैं या हम फ्रांस और जर्मनी हैं कि इंडिपेंडेंट हम यानी रह सकते हैं। देखिए, कनाडा की इकोनॉमी इतनी है कि वो सस्टेन कर सकती है। मेरा पाकिस्तान अगर इनकार करता है अमेरिका को या ये अपॉर्चुनिटी खो देता है तो उसके बाद जो ईरान का हाल हो रहा है फिर वो होगा कि जो पाकिस्तान के साथ बिजनेस करेगा उस पे 25 से 50% टैरिफ हो जाएंगे। आप क्या कर लेंगे? आप देख लीजिए जो बाइडेन के जमाने का पाकिस्तान और इस वक्त का पाकिस्तान, हमें तो सूट करता है ये। हमने सिर्फ ये करना है अपनी जान बचा के, अपनी इज्जत बचा के, और अपने जो इकोनॉमिक हालात हैं, जो खित्ते की सूरत हाल है, इंडिया इधर है, अफगानिस्तान इधर है, दहशतगर्दी हमारे सामने है, हमने इनका हल करना है। और अमेरिका की आशीर्वाद के बगैर ये सारी चीजें अगर नामुमकिन नहीं है ना तो बहुत मुश्किल है। देखिए, सीधी सादी बात है कि अगर ये हम हर चीज मानना है इसलिए कि हमारी कंडीशन बहुत बुरी है, मैं तो कहता हूँ आपको कि चलिए, मैं आई डोंट वांट टू स्ट्रेस दिस पॉइंट कहूँगा, हम बहुत बड़े मुश्किलात में हैं, मगर इसका मतलब नहीं है कि यू सब चीज आप बेच के खड़े रहे। आई मीन, यू लूज योर ऑनर। यू हैव नो ऑनर विद अमेरिका। आई हैव लिव्ड इन अमेरिका, आई हैव सर्व्ड इन अमेरिका। क्या कहते हैं वो पब्लिकली, क्या कहते हैं? You know that is your reputation. I don't want to say more. Very, very unfortunate. America is calling everything basically it is a big bully. और ये जो मुल्क जिन्होंने एक्सेप्ट किया है, मैं आपको बताता हूँ, इनको तो उन्होंने गर्दन से पकड़ के एक्सेप्ट करा है। वो करे ना कोई कहीं नो, कहीं के नजर नहीं आता। नहीं जी, रामीन उनके एसेट्स फ्रीज कर देंगे। याद रखो कि ये मैं तो एज अ पाकिस्तानी सोचूंगा, मैं समझता हूं कि इफ टुमारो समथिंग बैकफायर्स, पाकिस्तान विल बी इन हॉट वाटर। इंडिया क्यों नहीं आता? बिकॉज इंडिया अंदर आता है तो जिस तरह बात हुई कि जी शायद कश्मीर का मसला, और भाई इंडिया जब आएगा वो तो बात ही नहीं करेगा, वो तो हमारे वैसे खिलाफ है, वहां भी जाके उसने यही करना है, हमारे साथ हाथ मिला नहीं सकता। हाउ कैन वी ऑन द सेम बोर्ड? हाउ कैन वी ऑन द सेम बोर्ड यू नो पीस? दिस इज नॉट अ बोर्ड ऑफ पीस। अभी तक इजराइल के सॉरी गाजा में लोग मार रहे हैं एंड वी कॉल इट पीस। इट्स अ फास्ट, इट्स अ जोक। अब बात यह है
कि the world is changing, world has changed. What will Pakistan gain out of it? You tell me. Yeah. पाकिस्तान चैंपियन बनता है और तुम अपने कश्मीर की तो बात करो। तुम एक न्यूक्लियर स्टेट हो, तुम्हारे आगे एक और न्यूक्लियर स्टेट है जो विच कैन ट्रिगर ऑफ एनीथिंग। ठीक बात। हम पैलेस्टाइन में लगे हुए। मैं सबसे पहले आई विल प्लीड माय ओन केस, आई विल प्लीड माय ओन केस। मुझे बताओ हम कहाँ बात कर रहे हैं। आई विश के कुछ दो चार नजमुल साकिब साहब कह रहे थे कि इस फोरम के तहत हमें आगे जाके शायद ये मौका भी मिले कि हम अपनी भी बात कर सकें, हम कश्मीर की बात भी कर सकें। अपना कैरेक्टर दिखाओ, आप वो बनो कि जिसके लिए पाकिस्तान बना है। क्या हम गिरने के लिए बने कि कोई आप पे प्रेशर डाले नीचे गिर जाओ? क्यों? हमारी दोस्ती कितनी अच्छी है चाइना के साथ, हमारी दोस्ती अब हो रही है रशिया के साथ, सोवियट्स के साथ नहीं थी। लेकिन द क्वेश्चन इज, अमेरिका तो आपको बुली कर रहा है, वो तो हर तरीके से बुली कर रहा है। अगर आप उसकी बात ना मानो, आपको याद नहीं कैरी लोगर का, आप पे सैंक्शंस डाल देते हैं, आप पे कुछ कर देते हैं और पैसे भी हम देते हैं। ये आपको इस्तेमाल करता है, इस्तेमाल करके जिस तरह हम गंडेरी खाते हैं आपको फेंक देता है। हमें अमेरिका की गुलामी से बाहर निकलना पड़ेगा। अगर आप नहीं निकलेंगे, आप इनके साथ गेम भी खेलें, आप खेलें इनके साथ गेम, लेकिन अपनी इज्जत को नीचे ना गिराओ, अपनी इज्जत को नीचे ना गिराओ। जब वक्त होता है आपके वीजे बंद कर देते हैं, जब वक्त होता है सैंक्शन लगा देते हैं। ये क्या है यार, क्या मजाक है? मुझे बता दो। फिर कहते हैं हम आपके दोस्त हैं, नॉन नेटो एलाय हैं। आज तो उसने नेटो को भी हाथ में पकड़ लिया। ऐसे देखो, जब तक पाकिस्तान और पाकिस्तानी अपनी खुददारी नहीं दिखाएंगे, पाकिस्तान कभी आगे नहीं जाएगा। नहीं तो लोगों को घरों से निकाला जाएगा। और इसमें सिर्फ अल्लाह की फौज के कमांडर नहीं है, यानी जिस तरफ कमांडर देखते हैं आपको तो पूरा इदारा भी देखता है। और वो इस वक्त किस तरफ देख रहे हैं? गजा और डॉलरों की तरफ, जो मिल नहीं रहे, वैसे उल्टा दिए जा रहे हैं। ये दुनिया की पहली जंग है जो ये ममालिक मुफ्त में लड़ेंगे। इनके स्टेट बैंक्स में कोई फायदा नहीं है, कोई पैसा नहीं आएगा, इनकी इकोनॉमी, इनकी मैशियत, आम आदमी को कोई फायदा नहीं। इसीलिए पाकिस्तान के जुड़ने को इंतहाई शर्मनाक कहा जा रहा है। बल्कि हिंदुस्तान के भी स्पोर्ट्स कवर करने वाले सहाफ़ी जो पाकिस्तान भी आए थे, उनका बयान सुने, वो पाकिस्तानियों को शर्म दिला रहे, कह रहे ये आपके खिलाड़ी यहाँ आके फ़लस्तीन की आज़ादी के नारे लगाते हैं, और आज आप इसराइल के साथ मिल गए, आपका वज़ीर आज़म नेतन्याहू के साथ बैठा हुआ है, जिसके बारे में आप हमें बातें सुनाते थे। हमारा तो इसराइल से दहाइयों का तल्लक है, इसराइल हिंदुस्तान की दोस्ती सबको पता है। यहाँ आप जाके अंकल साम यानी डोनाल्ड ट्रंप के डंडा है और बैठ गए उनके साथ, इतने खौफज़दा हैं, डरते हैं आप उनसे। और ये इंतहाई शर्मनाक बात है कि आज पाकिस्तानियों को ये ताने सुनने पड़ रहे हैं। इसराइल के दोस्त हिंदुस्तान को, हिंदुस्तान के तो लोग कह रहे हैं, इनकी चैनल्स पर तो अलीमा खान, नूरीन खान के इंटरव्यू होते थे, तूफान मच जाता था। आज वो खुद कह रहे हैं कि हमारे भेजे हुए कपड़े आपके पंजाब की नाजायज वज़ीर आला सास भी पहनती है और बहू भी पहनती है। बहरहाल पाकिस्तान को इस बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होने का बहुत बड़ा नुकसान है। पार्लियामेंट के अंदर फॉर्म 47 के वज़रा इसके फ़वाइद गिनवा रहे थे, लेकिन ये इतना बड़ा नुकसान है, मैं आपको इसकी थोड़ी सी तफसील बताना चाहूंगा कि बोर्ड ऑफ पीस में देखें, ये चूंकि अमेरिका और ट्रंप के साथ जो ममालिक खड़े हैं उनका नुकसान है। ट्रंप जो है चीन, हिंदुस्तान और यूरोप के साथ भरपूर मुखालफत कर रहा है, और पाकिस्तान को नुकसान क्या कि एक तरफ यूरोप चीन की तरफ चला गया, तो दूसरी तरफ यूरोप ने भारत के साथ अपने ताल्लुकात में मुआहदे सारे उनके साथ। अभी इन्होंने आज भारत के साथ दिफाई तावन का, इंटेलिजेंस का, साइबर सिक्योरिटी का, बहरी सलामती का, डिफेंस इंडस्ट्री का, और सबसे बढ़कर जियो पोलिटिकल अलाइनमेंट के मुआहदे किए हैं बड़े बड़े। इंडो पैसिफिक का यूरोप को मरकजी सिक्योरिटी पार्टनर भारत को यूरोप ने बना दिया है। ये इनकी ब्रसेल्स में फॉरेन चीफ है काजा क्लास, उसने खुद ऐलान किया। और मदर ऑफ ऑल ट्रेड्स की डील जो है, तिजारती डील, जिसका मैंने आपको तफसील से बताया कि भारत ने आईटी सेक्टर, मादनियात, ज़राअत समेत हर मामले पे यूरोप में तरजीहाती बुनियादों पर आगे आ गए। ये यूरोप की बहुत बड़ी मार्केट है जिनके साथ भारत इन मुआहदों में शामिल हो गया। ट्रंप उन्हें छोड़ गया, उन्हें फायदा हो गया क्योंकि अमेरिका के साथ ताल्लुकात खराब है, उन पर तिजारती टैरिफ लगा। पाकिस्तान के साथ अमेरिका के ताल्लुकात बड़े, 19% टैरिफ भी लगा और यूरोप से मिला भी कुछ नहीं। बोर्ड ऑफ पीस में भी ले गए, और ग्रीनलैंड की वजह से यूरोप की तकसीम का फायदा कौन उठा रहा है? भारत। और नुकसान कौन कर रहा है? पाकिस्तान। पाकिस्तान की यूरोप से 6 अरब डॉलर की तिजारत है, और ये तिजारत आपको पता है इन मंडियों में GSP प्लस स्टेटस समेत 40% एक्सपोर्ट पाकिस्तान की वहां जाती है। अभी सिर्फ एक चावल का मामला आप उठा लें कि भारत के चावल की बरामदात पर पाबंदी थी, आज भारत चावल की पाबंदी हटने से दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर बन गया। अफ्रीका में, मशरिक वस्ता में, एशिया में और यूरोप में सारे खरीदार इनके पास जा रहे हैं, क्योंकि चावल महंगा पड़ता है, पाकिस्तान का लागत ज्यादा है, बिजली, डीजल, खाद और पानी की वजह से। तो जो मार्केट पाकिस्तान के पास थी वो भारत ने कैप्चर कर ली। अब यूरोपीय मंडियों में इस वक्त भारत को 130 अरब यूरो का तो सालाना फायदा वो डबल हो जाएगा, और यहाँ 6 से 7 अरब डॉलर का जो रह गया वो भी नीचे चला जाएगा। तो ये शदीद तरीन मुश्किलात आने वाली हैं। ज़राइत मसनूआत देखें, टेक्सटाइल में, गारमेंट्स में, फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग में, वहाँ भारत कह रहे जी हमारे इंसानी हकूक बेहतर है, लेबर लॉस बेहतर है, सियासी इस्तेहकाम बेहतर है, और हम आपके दोस्त हैं। पाकिस्तान किधर जाएगा? एक तो पानी पर पहले ही कब्जा है। गजा पीस बोर्ड में शमूलियत पे कोई इतना आसान काम नहीं है, इन्होंने कर तो दिया, इनका ऑप्शन ही कोई नहीं था। शहबाज शरीफ ने क्या कहा था? बेगर्स आर नॉट चूजर्स, के जो मांगने वाले होते हैं, फकीर होते हैं, उनकी कोई चॉइस नहीं होती, उन्हें जो हुक्म दिया जाता है मालिकान की जानिब से उन्हें वो पूरा करना पड़ता है। तो यही हुआ
जितने इन्होंने ट्रंप के जूते पॉलिश कर दिए थे, शू शाइन बॉय, जिस तरह ये आलमी सतह पे रिपोर्ट हो गए थे, जैसे जाके लंच के बाद आसिम मुनीर साहब ने डोनाल्ड ट्रंप को नॉमिनेट करवा दिया था अमन के नोबेल इनाम के लिए, तो उसके बाद ट्रंप को मना करना तो बनता ही नहीं था। जैसे वो ब्रीफकेस लेकर पहुंच गए थे, जिस तरह की खुशामद पाकिस्तान के फील्ड मार्शल और पाकिस्तान के वजीर आजम ने डोनाल्ड ट्रंप की है, और डोनाल्ड ट्रंप खुद इससे बहुत खुश हैं, बड़े राजी हैं वो इससे, और बड़ा इंजॉय कर रहे हैं इस सिनेरियो को। तो डोनाल्ड ट्रंप जैसे ताकतवर आदमी की इतनी खुशामद करने के बाद पीछे हटने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। आप तो पीछे हट ही नहीं सकते, वो तो आपको रोंद के रख देगा, आपकी तबीयत साफ कर देगा। इतनी सारी गारंटीज देते हैं तभी तो आपको मिलता है बहुत सारा कुछ, कभी एक्सटेंशन कभी इस्तिस्ना, वरना ये कैसे हो सकता है। लिहाजा इनके पास ऑप्शन कोई नहीं था। बेगर्स आर नॉट चूजर्स, ये बात सच साबित हुई। शहबाज शरीफ के पास कोई चॉइस नहीं थी सिवाय इसके कि वो इसको कबूल करें, और अब उस वक्त से लेकर अब तक एक माहौल बनाया जा रहा है कि ये बहुत अच्छा काम हो गया, बहुत ही कमाल काम हो गया। नूरा कुश्तियां भी हो रही हैं, मैं आपको बताता हूं, लेकिन ये बहुत अच्छा काम हो गया, इसको उठाया जा रहा है। ARY ने खबर चलाई कि पाकिस्तानी शहरी बहुत खुश हैं और इनकी टके की औकात नहीं है, ये बाथरूम पूछ के जाते हैं फौज से, ये फैसला करेंगे फौज भेजने का। ये इस तरह के लतीफे आप उनको सुनाए जो पाकिस्तान से कहीं बहुत दूर किसी रवांडा के जंगल में बंदा रहता है, उसे कहानी सुनाए, शायद उसे यकीन आ जाए। जिसके हाथ में मोबाइल फोन है उसको तो यकीन नहीं आता। नाज़रीन, हमें बड़ा लंबा अरसा एक बात बताई जाती है कि पाकिस्तान की फौज ना होती तो ये हो जाता, पाकिस्तान जो है वो फलस्तीन बन जाता, पाकिस्तान जो है वो गाजा बन जाता, पाकिस्तान जो है वो तोरा बोरा बन जाता अगर पाकिस्तान की फौज ना होती। कुछ भी नहीं बनता पाकिस्तान। जब आपने खड़े ही नहीं होना तो आपका दुश्मनी कोई नहीं है। जब आपने कहीं पे स्टैंड ही नहीं लेना, बताए ना कौन सा ऐसा इशू है जिस पे पाकिस्तान ने स्टैंड लिया हो। इंडिया पाकिस्तान पे बार बार अटैक कर रहा था। राणा सनाउल्लाह कौमी सलामती की मीटिंग से निकलकर कह रहा था अब अगर इंडिया हमला नहीं करेगा तो हम भी नहीं करेंगे। हम सर पीट पीट के मर गए कि यार मारो उनको, वापस जवाब दो उन्हें, वो आपको लगातार मिसाइल मार रहे हैं, उनको जवाब दो। और ये बार बार कर दीजिए हम अमन चाहते हैं, हम लड़ना ही नहीं चाहते। कौमी सलामती की मीटिंग हुई और वहां पे जब उन्होंने मुरीद के तबाह कर दिया था, उन्होंने भावलपुर भी कर दिया था, उन्होंने काफी अटैक कर दिए थे, कम से कम भी 8 जगहों पे उन्होंने निशाना बनाने के बाद इन्होंने कौमी सलामती की मीटिंग की। राणा सनाउल्लाह साहब बाहर आते हैं, बाहर आकर कहते हैं अब इंडिया में ना मारे, अब उन्हें नहीं मारते। भैया आपने उससे पहले उन्हें मारा ही नहीं था, वो तो इंडिया की मेहरबानी के वो तैयारे लेके चढ़ गए और उन्होंने तैयारे गिरा दिए। हमारी वो एयर बेसिस को तबाह कर रहा है। हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं, हमें जवाब देना पड़ेगा। उन्होंने जवाब दिया फिर उसके बाद। तो हमें एक चूरन बड़े लंबे अरसे से कहा कि पाकिस्तान की फौज ना होती तो ये हो जाता, वो हो जाता। कुछ नहीं होता भाई, आपने किसी से लड़ाई नहीं करनी। आज तक आप इंडिया से अपना पानी वापस नहीं छुड़वा सके। आपके सारे दरियाओं पे उसने एक एक करके कब्जा कर लिया। कश्मीर को आज तक आप 78 साल से आजाद नहीं करवा सके। आपने हमें हर साल वादा किया कि कश्मीर आजाद हो जाएगा। हर साल आप जब भी कश्मीर डे आता है हमसे वादा करते हैं, कश्मीर आजाद होता ही नहीं। हर साल आप कहते हैं, हर साल वादा करते हैं, आज तक आप कश्मीर आजाद नहीं करवा सके, इंडिया से अपना पानी नहीं छुड़वा सके। जब आप ये काम नहीं कर सके तो फिर क्या किया? पाकिस्तान की सिचुएशन तो ये है, आप अंदाजा करें अमेरिका के अलावा कोई भी मुस्तकिल रुकन अक़वाम मुत्तहिदा का जो वीटो पावर रखता है वो इस पीस बोर्ड का हिस्सा बना ही नहीं। स्पेन ने भी मना कर दिया, कनाडा ने भी मना कर दिया, ऑस्ट्रेलिया भी इसका हिस्सा नहीं है, इंडिया भी इसका हिस्सा नहीं है, रशिया ने साफ इनकार कर दिया, चाइना ने साफ इनकार कर दिया, फ्रांस ने साफ इनकार कर दिया, जर्मनी ने इसके ऊपर इनकार कर दिया, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज ने इसके ऊपर इनकार कर दिया। पूरी दुनिया के ताकतवर ममालिक ने, जो काबिले गौर ममालिक हैं या काबिले जिक्र ममालिक हैं, बड़े बड़े ममालिक, उन्होंने इनकार कर दिया, नहीं हम इस बोर्ड का हिस्सा नहीं बनते। ये गलत है, लेकिन पाकिस्तान इसका हिस्सा बन गया और पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जो इसको सेलिब्रेट भी कर रहा है। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।